3, that is the cost concept, and the subject is managerial economics. We will discuss about the various concepts related to the cost. So the introductory part of the unit 3rd said about all of those cost concepts are including under this unit. देखिए students कि whenever we are doing the counting for anything, so it is complete with the total balance sheet and the एवरीथिंग विच इज मेड फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। तो उसी के साथ जब हम कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो वेरियस ऑथर्स हैज गिवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग टू एनी प्रोडक्शन और एनी मैन्युफैक्चरिंग। अब जब भी हम कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो वेरियस थिंग्स, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, सो द concept, so the cost concept is very much known about the expertise और the business main। जितने भी businessmen होते हैं उनको cost concept का बेहतर knowledge होना चाहिए, because whenever you are adding the cost, if you are identifying the cost, so many of things are there which are affecting to your business, which is affecting to the price policy of your product as per compared to your competitor and any other else. So here we are talking about the various concepts related to the cost. First of all, we will discuss about the total cost, average cost and the marginal cost. तो जब भी हम total cost की बात करते हैं, total cost क्या होती है कि if any amount in a term of money, if you are paying for the input which are used in your production, so it is known as the total cost। जितना भी आप कैश पेमेंट कर रहे होते हैं किसके लिए, तो उस इनपुट के लिए जो कि आपके प्रोडक्शन में जरूरत के समय पर लगा था, तो उस टोटल कैश पेमेंट को आप क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कि जो एक बार मशीनरी का खर्चा आपने कर दिया, 1000 की आपकी मशीनरी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, आपकी एम्प्लॉय को आपने 300 रुपये दिए, ठीक है, काम करने के। वेरिएबल है जो बदलता रहता है, फिक्स है जो परमानेंट है। मशीन एक बार लिया है, बार बार लाने की जरूरत है जब वो खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर क्या बनती है आपकी टोटल कॉस्ट, मतलब उस पर्टिकुलर खर्चा कितना हो गया आपका 1300 रुपये टोटल कॉस्ट आपकी निकल कर आई। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से टोटल कैश पेमेंट मेड फॉर द पर्टिकुलर इनपुट विच इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज द टोटल कॉस्ट। नाउ वी विल going to understand the meaning of average cost. What is the average cost? So whenever we are talking about the average cost, in this case the total cost is dividing by the total quantities needed या produced। जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है उस प्रोड्यूस क्वांटिटीज को से डिवाइड करते हैं किसको, टोटल कॉस्ट को। सो इट इज ऑब्टेनिंग विच एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कब ऑब्टेन होती है समझिएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एवरेज कॉस्ट की, ऐसी डिनोट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में एवरेज कॉस्ट है ये। तो व्हेन इट इज एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेनिंग व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है उसको अगर टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो एवरेज कॉस्ट हमें प्राप्त होती है। Now we will discuss the marginal cost. What is marginal cost? So if the per unit, if you increasing in a production, so which cost is incurred for manufacture the per unit or the one unit is known as the marginal cost। मतलब कि आपने सोचा था कि 1000 यूनिट आपको बनाना है किसी भी प्रोडक्ट की, आप उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, एवरेज कॉस्ट निकाल ली, फिक्स कॉस्ट निकाल ली, टोटल कॉस्ट निकाल ली, पर एक यूनिट आपको और प्रोड्यूस करनी पड़ी। मतलब आपने ये जो एक मार्जिनल, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा जो आपने यूनिट प्रोड्यूस करी, तो इस एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए भी तो खर्चा आएगा। तो ये जो एक यूनिट या 2 यूनिट या जितने भी आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब सीधे शब्दों में कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में खर्चा हुआ है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नाउ दिस ऑल कॉस्ट वी विल डिस्कस with a particular
एग्जाम्पल के थ्रू हम टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को समझेंगे। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। सो इफ स्टूडेंट्स वी आर प्रोड्यूसिंग अ 1000 टेलीविजन सेट पर एनम, समझना बहुत अच्छे से, हम 1000 टीवी सेट को क्या बना रहे हैं, पर एनम हम इनका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक साल में 1000 टीवी सेट। ठीक है, 1000 टीवी सेट हम जब बनाएंगे तो इसकी टोटल जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 1 लाख, कितनी है 1 लाख। अब इस 1 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका पर टीवी पर कितना लग रहा है, पर टीवी पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लग रहा है आपका ₹200। क्या है ये, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पर टीवी पर कितना खर्चा हो रहा है आपका 200 रुपए। इसके साथ ही आपके जो पर लेबर कॉस्ट है, क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर को जो आप पैसा दे रहे हैं उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह रहे हैं, और मान लीजिए कि वो है ₹100। कितनी है, ₹100 है आपकी लेबर कॉस्ट। तो अब यहाँ से जब हम वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पर टीवी की निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। 1 लाख रुपए आपको लगते हैं। अब निकालना है आपको वेरिएबल कॉस्ट, जो कि वेरिएबल बोले तो चेंजेबल, जो बदलती रहती है। तो जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप निकालने के लिए जो आपका मटेरियल कॉस्ट है और आपका जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्या है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दैट मीन्स कि 200 प्लस 100 कितना हो गया, ₹300। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई आपके 300 रुपए। मटेरियल के लगे 200 रुपए और लेबर को दिया आपने 100 रुपए, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ₹300। इस तरीके से अब आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी है। अब आपके जो पर सेट है उसके लिए आप फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जब भी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स कि 1000 हमारी क्या थी, फिक्स हमारे पर टीवी सेट कितने थे, 1000 थे। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आई, 300 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया, कितने रुपए अपने खर्च हुए वेरिएबल कॉस्ट में, 3 लाख। कितने ₹3 लाख। अब ये 3 लाख के साथ आपने आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी आपकी 1 लाख रुपए, ये थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। तो जब भी आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 1 लाख, जो कि पहले से गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट आपने कितनी निकाली, 3 लाख। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, 4 लाख। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लिखी है आपके स्टूडेंट्स, 4 लाख। ये हुआ टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका। एग्जांपल से एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक साल में आप 1000 टीवी सेट बना रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, नाम से ही वो फिक्स है, मतलब जो एक साल में खर्चा आना है जो फिक्स ही रहेगा, वो तो आना ही आना है। तो वो कितनी है, 1 लाख। अब फिक्स हो गई, अब आप निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जितने भी अदर खर्चे होते हैं, आपकी लेबर आई, लेबर गई बदला, बिजली का बिल इस महीने कम आया, अगले महीने ज़्यादा आया। ठीक है, इस तरीके से जो लेबर का अलग एक्सपेंसेस जो होंगे वो वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। तो यहाँ पर मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लायर ने रेट बढ़ा दिया, पिछले वाला 100 में दे रहा था, ये 150 में दे रहा है, तो 50 रुपये का चेंज आ गया, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट में ऐड होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर टीवी 200 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹100। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो स्टूडेंट्स हमारी क्या आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप जितने भी खर्चे हैं सबको ऐड करते जाइए, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अभी कितनी आई है, 200 रुपये मटेरियल के थे, लेबर के थे 100, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300।
अब हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर्टिकुलर टीवी सेट्स के प्रोडक्शन के लिए। तो हम कितने टीवी बना रहे थे? 1000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 300, मतलब पर टीवी पर एक टीवी पर 300 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 3 लाख। फिक्स कॉस्ट तो गिवन ही था 1 लाख। आप टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों को आपने क्या कर दिया? ऐड, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब जब भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी तो एवरेज कॉस्ट में मैंने बोला था कि इट इज ऑब्टेनिंग व्हिच एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कब आपको मिलती है? व्हेनेवर यू आर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उसमें टोटल कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर देते हैं? 1000। टोटल कॉस्ट क्या है स्टूडेंट आपकी? 4 लाख। 4 लाख को आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 400। ठीक है, ₹400। एवरेज कॉस्ट कितनी आई? आप एवरेज कॉस्ट कितनी आई आपकी? 400 रुपये। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, इट इज ऑब्टेनिंग व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अ particular time period. Now we will discuss about the marginal cost. अब मार्जिनल कॉस्ट को समझिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हमने यहाँ पर एनम कितनी टीवी बनाई थी? 1000। अब अगर हम 1 यूनिट टीवी का बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स कि वी आर प्रोड्यूसिंग 1001 टीवी सेट। ठीक है, कितने टीवी सेट हमने प्रोड्यूस करे? 1001 टीवी सेट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पड़ा है, तो वेरिएबल कॉस्ट 1001 टीवी के प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट है 300, दैट मीन्स कि क्या आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट? ठीक है, 3,00,300। ये क्या आ गई आपकी? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इस वेरिएबल कॉस्ट में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो हमको मालूम है कितनी है? 1 लाख। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी? अगेन वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को आप अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या आ गई आपकी? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है आपकी? 4,03,000 रुपये। अब जब बात करते हैं स्टूडेंट हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने की, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालते समय डिटरमाइन करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट में से क्या कर दी जाती है? माइनस कर दी जाती है। टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 4 लाख। मार्जिनल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट कितनी आई है आपकी? 4,03,000। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप। 4,03,000 में से 4 लाख को आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो कितना आया? 300। तो ये जो 300 है ये आपकी क्या आई है? मार्जिनल कॉस्ट। कैसे आई 300 मार्जिनल कॉस्ट? क्योंकि 1 यूनिट का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, तो उसके कंपैरिजन में जब आपने टोटल कॉस्ट में से आपने टोटल मार्जिनल कॉस्ट को जब माइनस किया है ना, पर एक सेट बनाने पर जो जितना आपका खर्चा हुआ अगर आप उसको माइनस कर देते हैं तो ये आपकी क्या निकल आती है? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कि जैसे आपने ये टीवी सेट के एग्जांपल से हट के समझिए कि आपने 10 टॉफी खरीदी, पर टॉफी की कॉस्ट थी आपकी 1 रुपये, तो आपके कितने खर्च हुए? 10 रुपये। अब आपने क्या कर दिया? अगर 11 मतलब एक क्वांटिटी क्या कर ली? बढ़ा दी, फिर भी उसकी कॉस्ट तो 1 रुपीज़ ही है, तो आपके कितने रुपये खर्च हुए? 11 रुपीज़। तो ये जो 11 आया है, 11 माइनस 10 1, तो ये 1 क्या हो गई आपकी? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रति 1 यूनिट अधिक खरीदने पर जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में एक्स्ट्रा खर्चा। 1 यूनिट बढ़ाई तो
वो मार्जिनल कॉस्ट। 2 यूनिट ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो 2 यूनिट के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा तो वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस कॉस्ट concept. In next video we will discuss about the other cost. It may be opportunity cost, fixed cost, variable cost and so on. This video is completed. Thank you.